हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको डिफरेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको पूछा जा रहा है और बच्चे जो है इसके बारे में कंसर्न है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मुझे काफ़ी बच्चों ने ये सेंड किया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो लेक्चर जो है बनाकर आप सब लोगों को आप मतलब इसको अपलोड कर देते हैं ताकि बच्चे जो है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। प्रॉब्लम जो है बच्चों वो हमारे सामने ये उसकी स्टेटमेंट जो है ये लिखी हुई है, इसको मैं रीड करता हूँ और इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आते हैं एग्ज़ाम में, वो इस तरह से वो भी लिखे हुए हैं। तो प्रॉब्लम बच्चों ये है कि अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 20 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ. Two pieces each are joined in series and then 10 each combinations are joined in parallel. The new combination will have a resistance R by 5, R by 25 और R by 100. तो ये क्वेश्चन है, ये जो काफ़ी बच्चे इसके बारे में कंसर्न हैं कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए या इस पर कोई वीडियो लेक्चर बनाकर इसको बताया जाए इसके बारे में। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है और इसका सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, यहाँ पे हेडिंग सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉपर वायर है और लेट्स से दिस कॉपर वायर है सर्टेन रेजिस्टेंस और गिवन है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है ये आर है। तो कॉपर वायर जो है वो ए एंड से बी एंड तक इसकी लेंथ और इसकी टोटल रेजिस्टेंस आर है। अब जो इस पूरी जो कॉपर वायर है इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसमें जो हमने ये कहना है कि हर पार्ट की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो इस टोटल आर के 20 पार्ट्स जो है ऐसे जो है, फ़र्ज़ कीजिए कि हमने इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस वायर के 20 पार्ट्स बनाए हैं और हर पार्ट जो है उसकी लेंथ सेम है। इसका मतलब है बच्चों कि हर पार्ट की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, हर पार्ट को हम एक स्मॉल रजिस्टर जो है वो कह सकते हैं। एवरी पार्ट हैज़ सर्टन रेजिस्टेंस। इस तरह से जो 20 रेजिस्टर्स जो है वो हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह अगर मैं शो करता हूँ तो इस तरह से 20 रेजिस्टर्स जो है ये हम कह सकते हैं कि बनेंगे हमारे पास अगर हम इस वायर को आर को 20 पीसीज में डिवाइड करते हैं। अब चूँकि हर पार्ट की लेंथ सेम है तो जो हम ये जानते हैं रूल के आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब लेंथ जो है वो सेम है तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होगी सब पार्ट्स की वो भी सेम होगी। तो एक पार्ट जो है, कोई एक सिंगल पार्ट जो है अगर हम ले लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस होगी R by 20। ठीक है, मतलब चूँकि टोटल रेजिस्टेंस R है और इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर स्मॉल पार्ट जो है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी R by 20 एंड सो ऑन R by 20। ये तो हो जाएगी बच्चों हर 20 जो टोटल 20 पार्ट्स बने हैं उसमें किसी एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी R by 20। जिस तरह ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू R by 20, इस तरह दूसरा रेजिस्टर है उसकी वैल्यू भी R by 20 है, R by 20 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमें कहा है बच्चों कि 2 पीसीज ईच आर जॉइंड इन सीरीज़। अब ये जो 20 पार्ट्स बने हैं इन 20 पार्ट्स में से 2 पीसीज जो हैं उनको सीरीज़ में जोड़ा है। जैसे जो ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर की वैल्यू जो है R by 20 है, इसके साथ दूसरा रेजिस्टर जो है जोड़ा है उसकी वैल्यू भी R by 20 है। जब हम दो रेजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे तो इस तरह जो टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अब कम हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरह जो हमारे पास तीसरा कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, ये कॉम्बिनेशन भी R by 20, ये भी R by। तो जो एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन और इसी तरह से अगर हम आगे चले जाएं तो हमारे पास टोटल 10 कॉम्बिनेशन जो है ये बन जाएंगे क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर हैं। अब जो इसमें अगर हम देखें तो किसी एक कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है, अब जो इस कॉम्बिनेशन में अगर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें, अगर हम यहाँ लिखें कि इसमें किसी एक कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ के रूल से जो ये होगी कि R/20 प्लस R/20। ठीक है, अब सीरीज़ के रूल से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बन जाएगी 20 इंटू R प्लस R, ये हो जाएगी बच्चों 2R by 20, दैट मीन्स R by 20, R by 10। ठीक है, तो इस 2 से जो है वो कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा R by 10।
तो अब फाइनल बच्चों इस तरह हुआ कि हमारे पास दो दो के कॉम्बिनेशन है। ये बच्चों R/20 और R/20 जब इसको ऐड किया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना R/10। तो अब ये बच्चों हमारे पास जो है ये R/10 रजिस्टर हो गया। इस तरह हमारे पास दूसरा जो कॉम्बिनेशन था ये दोनों का, ये R/20 प्लस R/20, ये कॉम्बिनेशन भी बच्चों R/10 हो गया। इस तरह जो तीसरा कॉम्बिनेशन जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारे पास बनेगी R/10। और इस तरह चलते चलते हमारे पास अब हम जो यूँ समझेंगे कि अब हमारे पास टोटल 10 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, 10 कॉम्बिनेशंस हैं और हर कॉम्बिनेशन जो है उसमें R/10 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 इनकी जो है वो 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस तरह से हमारे पास। फिर मुझे ये कहता है कि ये जो 10 ईच हैं, अब ये जो 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें हर एक की रेजिस्टेंस R/10 होगी, देन 10 ईच कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड इन पैरेलल। अब इन 10 को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको हमने जोड़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो इस तरह से हमारे पास एक रजिस्टर होगा, इस तरह से फिर दूसरा रजिस्टर है, इस तरह से फिर तीसरा रजिस्टर है, ऐसे फोर्थ रजिस्टर है, फिर फिफ्थ रजिस्टर है, 7 है और इस तरफ जो 8 है और फिर ये 9 और फिर ये 10। इसमें हर कॉम्बिनेशन जो है उसकी रेजिस्टेंस R/10 है। आप इस तरह देखेंगे, ठीक है, R/10 जो है ये हर एक की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह जो हम देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका रूल होता है बच्चों R/n, यानी अगर हर रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू सेम हो और उनको हमने ऐड करना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो होती है बच्चों R/n। R जो है वो एक इंडिविजुअल रजिस्टर की वैल्यू होती है और n होता है बच्चों कितने रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू है R/10 और 10 रजिस्टर्स जो है ये बच्चों हमने कॉम्बिनेशन में लगाने हैं। तो इस तरह से R/10/10 जो है इसमें जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आएगी R/100। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर इस तरह से हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी R/100। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज़ डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये प्रॉब्लम जो है ये अब आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो एक कॉपर वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस R है, फिर से एक दफ़ा रिव्यू दे दूँ, क्विक रिव्यू। एक बच्चों कॉपर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसके 20 पीसीस करें तो 20 पीसीस में एक पीस की रेजिस्टेंस R/20 बनेगी, ठीक है, इक्वल में। फिर 20 पीसीस में दो पीसीस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर जो कॉम्बिनेशन होगा दो रेजिस्टर्स का वो R/20 और R/20 का सम होगा, वो बच्चों बनेगा R/10। तो फिर दो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन बना के R/10 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 के 10 रेजिस्टर्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है, हर रेजिस्टर की वैल्यू R/10। उनको फिर हमने जोड़ना है पैरेलल में, तो R/10 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 के 10 रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ेंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी R/n। और वो जो उसमें R जो है दैट इज़ R/10/100, तो R/100 जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।